हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे ऑपरेटर के बारे में कि ऑपरेटर क्या होता है, इसका क्या यूज़ है। चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं कि ऑपरेटर क्या है। व्हाट आर ऑपरेटर्स? स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स। हमने देखा था ना कि वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर। तो उसमें हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस, लॉजिक एक्सेट्रा। कैलकुलेशन मीन्स प्लस हो गया, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और कंपैरिजन कि दो दिए वेरिएबल उसमें से छोटा कौन है बड़ा कौन है, ये। तो बेसिकली ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं कैलकुलेशन के लिए, कंपैरिजन के लिए और लॉजिक बिल्ड करने के लिए। तो ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर। टोटल 7 ऑपरेटर होते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, इससे पहले हमने कई बार यूज़ किया है ना, प्लस का, मल्टीप्लिकेशन का। इन कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी किए हैं कोडिंग से रिलेटेड, उनमें इन ऑपरेटर का यूज़ किए हैं। भले हम इनका उस समय नाम नहीं जानते थे कि किसके किस कैटेगरी में आता है। तो ये आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर के कैटेगरी में, ठीक, जिसमें होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलस। इनका हम कुछ एग्जांपल के ज़रिए से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, हमने एक वेरिएबल लिया। अब आप ये तो समझ गए होंगे ना ये क्या है, कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डेटा टाइप के बारे में। तो डेटा टाइप डिक्लेयर करता है कि मतलब कौन सा आप स्पेसिफिक डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो। जैसे हमने यहाँ एक नंबर टाइप का डेटा टाइप यूज़ किया है। एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि उस कंटेनर में हम किस टाइप का डेटा वहाँ पुट करा रहे हैं, ठीक। इन रियल लाइफ स्पेसिफिक डिब्बे में हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही फिल करते हैं ना, जैसे तेल के डिब्बे में तेल ही फिल करते हैं, ठीक उसी तरह डेटा टाइप भी एक हमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है कि हम पर्टिकुलर डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हम उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इंट लिया इंटीजर टाइप का, उसमें हमने ए में 10 स्टोर करा दिया, बी में 3 स्टोर करा दिया है। अब हम सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल एन हमने प्रिंट करा दिया। बेसिकली देखो, एल एन मतलब एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, और एक रहता है प्रिंट, ओनली प्रिंट। ये क्या करता है, सेम लाइन में ही हर चीज़ को प्रिंट करता है। इसके बाद अगर हम एक और प्रिंट लिखें तो ये क्या करेगा, इसी लाइन में आगे कंटिन्यू प्रिंट करना शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही प्रिंट एल एन लिखते हैं, ये तो इस लाइन में प्रिंट होगा, लेकिन जो नेक्स्ट प्रिंट है, चाहे प्रिंट हो चाहे प्रिंट एल एन हो, वो इस लाइन में प्रिंट होगा, ना कि यहाँ। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक। बाकी दोनों काम वही करता है, प्रिंट करने का। बस एक नेक्स्ट लाइन से चालू करता है और एक उसी लाइन से कंटिन्यू रखता है। तो ए प्लस 10 + 3 13 हो गया। मैं साथ ही साथ आउटपुट भी साइड में लिख दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक। और ए माइनस बी, 10 में 3 माइनस करेंगे तो 7, फिर 10 × 3 तो 30, फिर ए डिवाइड बाय 3, लाइक ऐसे कर रहे हैं, ठीक। तो जाहिर सी है 3 आएगा। फिर 10 मॉड्यूलस 3, ये हमें रिमाइंडर ला के देता है। तो इसको डिवाइड करने से कितना बचेगा लास्ट में, 1। तो यहाँ 1। जब हम इसको कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा आउटपुट इस तरह से आएगा। आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर में होता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इन ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है। हमने इंट x 5 ले लिया है और y 10 ले लिया है। अब
जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो हमें दो कंडीशन प्रोवाइड करता है, दो आउटपुट देता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो कंडीशन सही है या तो गलत है। अब यहाँ देखते हैं x जो 5 है, क्या वो बड़ा है 10 से? नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें? फॉल्स, जो कि फॉल्स है। ठीक। अब सेकंड कंडीशन, जो 5 है, क्या वो छोटा है 10 से? हाँ है, तो ये क्या करेगा? हमें ट्रू रिटर्न देगा। अब करेगा क्या 5 क्या बराबर है 10 के? नहीं, तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। क्या जो 5 है बराबर नहीं है 10 के? हाँ, ये तो सही है, बराबर तो नहीं है, तो ये हमें रिटर्न देगा क्या? ट्रू। तो इस तरह से ट्रू। और कुछ और कंडीशन थे यहाँ, जैसे ये, मान के चलो ये 10 है और ये भी 10 है, तो क्या 10 बड़ा है 10 से? बड़ा तो नहीं है, लेकिन बराबर तो है ना। अगर ऐसा लगा दे तो ये ट्रू देगा, अगर इसके बगैर रहता तो ये यहाँ से फॉल्स देता। ठीक उसी तरह, क्या 10 छोटा है 10 से? छोटा तो नहीं है, तो ये अभी तो अगर ये रहेगा तो हमें फॉल्स देगा, लेकिन जैसे यहाँ इक्वल लगा देंगे तो ये हमें रिटर्न ट्रू देगा। छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो यही काम करने के लिए इन दो का यूज़ होता है। तो आई होप आपको रिलेशनल ऑपरेटर भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर। तो नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमें दो वैल्यू के बीच कंपेयर करके देते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं कि जो एंड है और जो और है वो होता क्या है। बेसिकली जो एंड है, इसका क्या मतलब होता है कि दो हमें दो पोर्शन दिया है। ठीक, मान के चलो दो टास्क दिए हैं। अब हमें इन दो टास्क को देख के अपना आउटपुट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो जो एंड है उसका क्या कंडीशन है कि जो ये भी कंडीशन है और जो ये कंडीशन है, अगर दोनों सही हैं, मैंने क्या बोला? अगर दोनों सही हैं तो ये हमें ट्रू देगा। तो ये हमें ट्रू देगा। कौन? एंड ऑपरेटर। अगर दोनों कंडीशन, अगर ये कंडीशन भी, हम कंडीशन की बात करेंगे आगे, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर ये कोई कंडीशन दिया है मान के चलो, और ये कोई कंडीशन दिया है, इनके बीच एक ऑपरेटर लगाते हैं एंड। हमारे कीबोर्ड में सिंबल दिया रहता है, इसको बोलते हैं हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो ये क्या करता है? ये इसको चेक करता है, ये इसको चेक करता है। अगर ये सही निकला, ये भी सही निकला, तो हमें ट्रू देगा। अदरवाइज कोई सा भी अगर फॉल्स निकल जाता है या दोनों ही फॉल्स निकल जाते हैं, उस केस में हमें देगा ये फॉल्स। ठीक। और जस्ट और ऑपरेटर को देखते हैं। यहाँ हमें कोई कंडीशन दिया है, यहाँ हमें कोई कंडीशन दिया है, इसके बीच में हम दोनों के बीच में हम और ऑपरेटर लगाते हैं। और क्या करते हैं? दोनों में से कोई सा भी अगर ट्रू है, ट्रू मीन्स सही है वो कंडीशन, मान के चलो ये सही है लेकिन ये गलत है, तो ये जो और है वो हमें क्या देगा? ट्रू रिटर्न करेगा। कोई सा भी एक मुझे ट्रू मांगता है, फिर मैं आपको ट्रू दे दूंगा। कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू निकला वो हमें ट्रू दे देगा। ये फेथ देता है और ऑपरेटर। तो मान के चलो कोई दोनों ही सही निकल गया, तब तो ट्रू देना ही है, मतलब कोई एक रहना चाहिए, दोनों रहेगा तो बढ़िया ही है। और दोनों मान के चलो फॉल्स निकल गए, तो ये भी हमें फॉल्स देगा। ठीक। और जस्ट रहता है लॉजिकल नॉट। ये जस्ट ऑपोजिट रहता है। अगर ट्रू आया तो ये हमें रिटर्न देगा फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये हमें देगा ट्रू। ये रहता है लॉजिकल नॉट का कंडीशन। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। लॉजिकल एंड क्या रहता है? अगर दोनों ही सही हैं तब हमें ट्रू देगा। लॉजिकल और क्या, अगर कोई सा भी एक सही है तो हमें ट्रू देगा। और लॉजिकल नॉट जस्ट अपोजिट, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ में आएगा। हम्म, पहला एग्जाम्पल, ए हमारा ट्रू है और बी हमारा ट्रू है। अब हम चेक कर रहे हैं ए एंड बी, लाइक ए फॉल्स है, बी फॉल्स है ना? हाँ, बी फॉल्स है। अब हम चेक कर रहे हैं ए तो हमारा ट्रू है लेकिन बी हमारा क्या निकल गया? फॉल्स।
इस केस में एंड का मैंने क्या बताया था कि दोनों ही ट्रू होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक तो फॉल्स है एक ट्रू है, तो ये हमें रिटर्न देगा फॉल्स, जो कि दिया है। और लगाएंगे यहाँ ए और बी, ये तो हमारा ट्रू है लेकिन ये हमारा फॉल्स है, लेकिन कोई सा भी एक ट्रू है ना, तो ये हमें देगा ट्रू, ये ट्रू। और मैंने बात किया था नॉट का, ए नॉट, ए अभी क्या है हमारा ट्रू है, तो ट्रू का ऑपोजिट क्या होगा फॉल्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, इंट नम्स अपना 15 है, ठीक, नम्स क्या है अपना 15 है। अब हम चेक कर रहे हैं क्या जो अपना 15 है वो बड़ा है 10 से, एंड क्या जो अपना 15 है वो छोटा है 20 से, हाँ ये कंडीशन भी ट्रू, ये कंडीशन भी ट्रू, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा ट्रू। तो इस तरह से अभी आपको लग रहा होगा कि इसका यूज़ कैसे और कहाँ होगा, तो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसका फर्दर यूज़ कर सको। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट का यूज़ कैसे और क्यों होता है।